या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन बैल यानी कि नंदी है। इनके ऊपर का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ वर मुद्रा में है। महागौरी का रूप गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत रख पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम मां महागौरी की कथा सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म हो चुका था और माता अपनी गृहस्थी में पूरी तरह से मग्न हो गई थी। कैलाश को सुव्यवस्थित और परिवार की देखभाल करने में व्यस्त थी। वह अपनी परिवार की देखभाल करने में यह भी भूल गई थी कि वह जगत जननी है। ब्रह्मा जी यह देखकर बहुत चिंतित हो गए थे कि माता अपने परिवार में इतनी व्यस्त तो नहीं हो गई कि अपना वास्तविक स्वरूप ही भूल गई। माता पार्वती को इस बात का भी स्मरण नहीं था कि वो एक पुत्री, एक पत्नी, एक माता होने के साथ साथ देवी आदि शक्ति भी है। माता पार्वती को उनकी वास्तविक रूप का स्मरण कराने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से माता पार्वती की निंदा करने के लिए अनुरोध किया ताकि माता पार्वती महागौरी का अवतार ले सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो माता की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती और उनमें अपने दिव्य स्वरूप को धारण करने की इच्छा शक्ति भी नहीं रह पाती। माता को समय समय पर अलग अलग अवतार लेना पड़ता है। भगवान शंकर प्रत्यक्ष रूप से उनकी निंदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मन ही मन में अप्रत्यक्ष रूप से माता की रूप का निंदा किया। उन्होंने मन ही मन में कहा कि पार्वती अब आपका रूप उतना दिव्य नहीं लगता। माता को यह जैसे ही पता चला वह क्रोधित होकर कैलाश छोड़कर चली गई और वन में ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी। उनको इस बात का पता चल गया था कि यह ब्रह्मा जी के कारण ही हो रहा है। माता ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनके ही वरदान से महागौरी का अवतार लिया। ऐसे तो माता सर्वशक्तिशाली है, माँ आदि शक्ति है। वह चाहती तो खुद ही यह रूप ले सकती थी, जैसा रूप चाहती थी वैसा ले सकती थी, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का तपस्या किया और उन्हीं से यह रूप लिया और फिर माता ने महागौरी का अवतार लिया। महागौरी का रूप गोरा यानी सफेद था और इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के ही थे। महागौरी की 4 भुजाएं थी। इसी अवतार में माता महागौरी ने सभी देवताओं का अहंकार का नाश भी किया था। माता का यह अवतार सिखाता है कि एक स्त्री को अपनी गृहस्थी की उत्तरदायित्व संभालते हुए भी अपनी खुद की स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए। तो यह था माता महागौरी की कथा। आशा करता हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता की यह कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।